राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कौन हो चेहरा। अब सचिन पायलट साथ में हैं, गहलोत पायलट साथ में आ गए, कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट के लिए फॉर्मूला क्या है, सबके जहन में सवाल है। 3 ऑप्शन सामने आए हैं जो सचिन पायलट के लिए रखे जा सकते हैं। राहुल गांधी से चर्चा के बाद इस पर आखिरी फैसला होगा। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। चुनाव से पहले सचिन पायलट को क्या बड़ा पद मिल सकता है, ये सभी की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या क्या उनको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस हाईकमान के पास कौन से 3 ऑप्शंस है जिसकी अब चर्चा हो रही है, वो जानिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला पायलट को लेकर कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चुनाव से पहले खींचतान मिटाने के फॉर्मूले पर काम लगभग पूरा हो गया है, ये भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट के सियासी पुनर्वास के लिए कौन से 3 विकल्प तैयार किए गए हैं, जिस विकल्प के जरिए गहलोत और पायलट को साथ लाया जा सकता है या लाया गया है, और हो सकता है कि इसके बारे में पायलट को बता दिया गया हो लेकिन सार्वजनिक चीजें न की गई हों। पहला विकल्प, पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का मेंबर बनाने के साथ साथ विधानसभा चुनाव की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इस फॉर्मूले पर पहले भी चर्चा हुई थी। इससे विरोधी खेमे को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे पायलट का कद बढ़ता भी दिखाई देगा। चुनाव में उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मौका मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिकटों के वितरण को जल्दी करना चाहिए, ये बात जो गहलोत बार बार कह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं है। पता लगता है कि सचिन पायलट को कहीं इसमें तवज्जो दी जाएगी या उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाएगी। दूसरा एक और विकल्प दिखाई पड़ता है, वो है सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, PCC चीफ वो बन जाए और उनके खेमे के विधायक को डिप्टी सीएम बनाने का कोई प्रस्ताव दे दिया जाए। अभी तक तो वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब बगावत हुई थी इसके बाद उप मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, तो उनके खेमे से किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन गहलोत खेमा इसका विरोध करता रहा है। इसके लिए कैबिनेट में फेरबदल करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत खुद के खेमे के नेता की जगह पायलट का विरोध करते रहे हैं। आपको बता दें 2020 में पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पदों से बर्खास्त किया गया था। पहले ये दोनों पद उनके पास रह चुके हैं। इन 2 विकल्पों के अलावा एक तीसरा विकल्प भी है जिस पर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद इसे फाइनल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत और पायलट को आमने सामने बैठाकर इस पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि तीसरा विकल्प पायलट को कांग्रेस का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने के विकल्प के तौर पर सामने रखा जाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन तय नहीं है। पर अभी तक गहलोत को की हर बात को माना गया है। लेकिन अब पायलट को जब चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो जनता के बीच में, और पहले भी रखा गया है पिछले चुनाव में, अगर आपको याद हो जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो अघोषित तौर पर ही सही सचिन पायलट चेहरे के तौर पर आगे थे। लेकिन फाइनली जब विधायक जीत कर आए, विधायक दल की बैठक हुई, अशोक गहलोत की पकड़ है, तो अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए में कामयाब हो गए थे। सचिन पायलट को अलबत्ता डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो बिल्कुल DK शिवकुमार और सिद्धारमैया का जो मामला भी आपने देखा है, या सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ था, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, चाहे कर्नाटक में हाल में हुआ हो या सिंहदेव को अब बनाया गया है डिप्टी सीएम। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट और सिंहदेव के मुद्दे अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं, इन दोनों को क्यों नहीं साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव के मामले की सचिन पायलट से तुलना नहीं की जा सकती। TS सिंहदेव अंदरूनी तौर पर असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने सियासी लिमिट क्रॉस नहीं की। कहा जाता रहा, खबरें आती रही कि उनको ऑफर मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो कभी गए नहीं। वहीं सचिन पायलट सरकार और अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। इनको भी ऑफर आए थे तो सरकार ही गिर जाएगी। जब मध्य प्रदेश में सब चल रहा था तब ये कहा जा रहा था राजस्थान में भी बिल्कुल यही स्थितियां ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर भी। हाँ, गाए बगाए अपनी नाराजगी पायलट खुलकर सड़कों पर भी दिखा चुके हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल चुके हैं। पायलट के मुद्दे भी अलग हैं। सचिन पायलट खेमा लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पेश करता रहा है, जबकि गहलोत खेमा विधायकों का बहुमत अपने पास होने का तर्क देकर पायलट की दावेदारी को खारिज करता रहा है। तो मामला बहुत अलग दिखाई देता है छत्तीसगढ़ से राजस्थान का। लेकिन फिर भी ये 3 विकल्प हैं जिन पर कांग्रेस विचार कर रही है, और इनमें से शुरुआती 2 विकल्प हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि कोई सहमति बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आमने सामने गहलोत और पायलट नहीं आएंगे। लेकिन तीसरा मुद्दा, यानी पायलट को चेहरा बनाकर उतार दिया जाए, ये बहुत मुमकिन है कि स्वीकार्य न हो अशोक गहलोत और उनके खेमे को, क्योंकि गहलोत अब भी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने और फिर से सरकार रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।